Hello plus 2 class, welcome again to A to Z education. So students, today we will discuss about the combinations of capacitor. इससे पहले हमने capacitors के बारे में already discuss किया हुआ है. कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है which is used to store energy और चार्ज, राइट, जो क्या करता है, चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है, राइट स्टूडेंट्स. तो हमें पता है कि जो सिंबल ऑफ चार्ज होता है दैट इज कैपेसिटर होता है, इट इज लाइक दिस, टू प्लेट्स एंड टू टर्मिनल्स, राइट. और इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इसमें Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. दे आर टू प्लेट्स, एक में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी में उतने ही अमाउंट में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. तो स्टूडेंट, हर कैपेसिटर की एक अपनी कैपेसिटी होती है. तो कई बार कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है या फिर ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कैपेसिटर्स को कंबाइन करना पड़ता है, राइट. तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर. जनरली हम कैपेसिटर्स को बेसिकली दो तरीके से कंबाइन करते हैं. फर्स्ट सीरीज में और पैरेलल में. फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट. इन दोनों को मिला के एक और ग्रुपिंग हमारी बनती है जिसको मिक्स ग्रुपिंग बोलते हैं, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल को दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, और इन्हें सीरीज या पैरेलल में कंबाइंड करने से नेट कैपेसिटेंस, जो एक्चुअल में कैपेसिटेंस की वैल्यू है, उस पर क्या फर्क पड़ता है. यानी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को हम वन आफ्टर अनदर कनेक्ट करते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं. सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स. It is C1, C2 and C3, राइट. तो जब कैपेसिटर्स को एक के बाद दूसरा जोड़ा जाता है तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट. और इनको जोड़ा है हमने अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V. एक बैटरी इसके अक्रॉस हमने लगा दी हुई है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसकी क्या होगी, अपनी एक पोटेंशियल होगी, राइट. देयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B. अगर मैं इसको A पॉइंट मान लूँ, B मान लूँ, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, हमारे पास V है, राइट. तो यहां आप देख रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है हमारे पास. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी सेकंड प्लेट जो है, सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर. देन सेकंड प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर, और फिर सेकंड प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट. यहां पर हमने तीन कैपेसिटर लिए हैं. देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. इसके अलावा C4 हो सकता है, C5 हो सकता है, बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं, राइट. तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी अगर हमें A से B पॉइंट तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, A से B पॉइंट तक जाने के लिए हमें पहले कैपेसिटर C1 को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर C2 को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर
C3 को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी A से B तक जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक पाथ है, ओनली वन पाथ। तो इस तरह से जब एक ही रास्ता होता है तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। यहां पर हमारे पास A से B टर्मिनल तक जाने के लिए, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और उस रास्ते में हमें तीनों कैपेसिटर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, C1, C2 और C3 को। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है और मान के चलते हैं कि इसमें हम प्लस क्यू चार्ज, यहां से प्लस क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में जो फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर होती है इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके बीच में गैप है, आप देख रहे हो दो प्लेट के बीच में गैप है, गैप में इंसुलेशन हो सकती है या फिर एयर हो सकती है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंडक्शन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। इंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट, राइट। अब इससे पहले अगर देखें तो ये फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट सेम पोटेंशियल के ऊपर है, और इसकी पोटेंशियल कितनी है? 0 मान के चलते हैं। अगर इसकी पोटेंशियल 0 है तो अगर पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया है तो ऑब्वियसली यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, राइट। ताकि इसका जो नेट रिजल्ट रहे वो कितना रहे? 0, राइट। नेगेटिव और प्लस का जो नेट रिजल्टेंट रहेगा वो कितना हो गया? 0। अब ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा बाय द इंडक्शन, और उसी तरह से सिमिलरली यहीं पर हमारे पास प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव, राइट। तो ये जो अमाउंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का, वो हर कैपेसिटर में सेम रहता है। यानी अगर इसमें चार्ज Q है तो इसमें भी चार्ज Q होगा और इसमें भी चार्ज Q होगा, याद रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज थ्रू ऑल द कैपेसिटर क्या रहता है? सेम रहता है, राइट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो डिफरेंट रहेगी सभी में। जैसे C1 में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगी V1, C2 में होगी V2 और यहां पर होगी V3, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट थिंग दैट वी कंक्लूडेड इज चार्ज रिमेन द सेम, चार्ज रिमेन सेम थ्रू ऑल कैपेसिटर, थ्रू ऑल कैपेसिटर, क्लियर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इट इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस varies, या potential difference is different at different capacitors, क्लियर। तो ये हमारा इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें चार्ज की वैल्यू सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज है, राइट। तो यहां पर जो चार्ज की वैल्यू है वो Q अमाउंट है। Q अमाउंट जो होगा वो सब में सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा? जो वर्क करना पड़ेगा वो सब कैपेसिटर्स के ऊपर अलग अलग होगा, राइट। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये दो चीजें हमने कंक्लूड कर ली यहां पर। अब इन तीनों कैपेसिटर को कंबाइन करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करिए वी हैव, यहां से टर्मिनल है और हम 3 पाइप्स ज्वाइन कर देते हैं। पाइप 1,
पाइप 2 एंड पाइप 3। क्लियर? यहां पर पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3। सबसे पहले छोटी पाइप है, उसके आगे हमने एक बड़ी पाइप लगा दी, राइट। उसके आगे एक और बड़ी पाइप ज्वाइन कर ली हमने, 3 पाइप्स ज्वाइन कर ली। तो अब एक चीज मेरे को बताइए कि साइज, जो पाइप का जो साइज है उसके कारण क्या जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना पानी, अगर पानी यहां से एंटर कर रहा है, सपोज दिस इज द पॉइंट ए से एंटर कर रहा है और बी से बाहर जा रहा है, राइट। तो जितना पानी ए पे एंटर करेगा उतना ही पानी बी से जाएगा और उतना ही पानी सी से होके जाएगा। अगर मैं इसको पाइप P1 मान लूं, P2 मान लूं और P3 मान लूं, तो जितना वाटर P1 से होके जाएगा उतना ही P2 से होके जाएगा, उतना ही P3 से होके जाएगा। क्योंकि जो इसका इनलेट है उसमें जितना पानी आएगा वही बाकी पाइप से होके जाएगा, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट। ऐसा नहीं होगा कि P1 के आगे बड़ा पाइप है तो इसमें पानी की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा और उससे आगे और बड़ा पाइप लगा दिया तो इसमें और ज़्यादा पानी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इनपुट से जितना पानी आएगा उतना ही हमारे पास आउटपुट पर जाएगा अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, राइट। तो कैपेसिटेंस यानी इसके साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो सेम रहेगा। तो उसको हम वैसे समझ सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है तो यहाँ से भी हमारे पास Q ही चार्ज आएगा, यहाँ से भी Q ही चार्ज आएगा और यहाँ से भी Q ही चार्ज जाएगा, राइट। और इसका जो साइज है, जो इसकी कैपेसिटी है, ये कितना वाटर, कितना एरिया पानी का या कितना फ्लक्स, वाटर फ्लक्स इसमें एंटर कर सकता है, उसको हम कैपेसिटेंस मान सकते हैं। इसके साइज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस से। इसको इसे कंपेयर किया जा सकता है C1, C2, C3, राइट। तो ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो थ्रू ऑल द कैपेसिटर क्या होगा? सेम होगा। जिस तरह से यहाँ पर एक पानी और वाटर और पाइप का एग्जांपल लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? सेम होगी, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द पाइप। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो कैसी होगी? सब में डिफरेंट होगी। क्लियर? तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स अगेन, it is like this. Again there are 2 terminals A and B और इनको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ, प्लस और माइनस। याद रखना है बैटरी और कैपेसिटर्स का साइन जो होगा, सिंबल जो होगा वो अलग अलग होगा। जो कैपेसिटर्स होंगे उनकी दोनों प्लेट्स का साइज, जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। अगर बैटरी है तो एक टर्मिनल बड़ा, एक छोटा। बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटे टर्मिनल को हम नेगेटिव बोलते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड सेल। इसको हमने 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। अब क्या कर दिया, इनको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास V, राइट। अब देखिए यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हर प्लेट हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, यानी दिस प्लेट एंड दिस प्लेट एक कॉमन टर्मिनल पर कनेक्टेड है, यानी A के ऊपर कनेक्टेड है। C1 की फर्स्ट प्लेट को A से कनेक्ट किया है, C2 की फर्स्ट प्लेट A से कनेक्टेड है, C3 की फर्स्ट प्लेट A से कनेक्टेड है। उसी तरह हर कैपेसिटर की सेकंड प्लेट B से कनेक्टेड है। यहाँ पर C2 की दिस प्लेट सेकंड प्लेट B से कनेक्टेड, C3 की सेकंड प्लेट B से कनेक्टेड। यानी जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जब हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक कॉमन टर्मिनल पर
और सेकंड प्लेट अनदर कॉमन टर्मिनल पर कनेक्टेड होती है, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सब कैपेसिटर्स में सेम रहती है, यानी यहां पर भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो V होगी, यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V, और C3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगी। क्लियर? यानी इसमें हमें जो कंक्लूजन निकल रहा है, पहली चीज कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर सेम, राइट। अब देखिए यहां पर मान के चलते हैं कि यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास 3 रास्ते हैं, राइट। देयर आर 3 वेज। तो यहां पर A से B तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूं? मैं जा सकता हूं A से स्टार्ट करूंगा और C1 से होके B तक जाऊंगा, या फिर A से C2 के थ्रू जा सकता हूं, या A से C3 के थ्रू जा सकता हूं, राइट। तो यहां पर मेरे को A से B तक जाने के लिए या तो मैं C1 से जाऊंगा, या C2 से जाऊंगा, या C3 से जाऊंगा, यानी कि मेरे को तीनों कैपेसिटर में एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? हमें तीनों कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ता है। A से B तक जाना है तो तीनों कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। तो इससे भी हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज और कौन सा पैरेलल, राइट। ऑब्वियसली 3 वेज हैं, तो क्या होगा? चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए C1 से Q अमाउंट Q1 चार्ज चला जाएगा, यहां से Q2, और C3 से Q3। तो यहां पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अलग होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए ये एक मेन पाइप है, पानी की एक पाइप है, मेन पाइप जिससे पानी आ रहा है, पानी को Q अमाउंट ऑफ चार्ज समझ सकते हो, राइट। उसके बाद हमने क्या किया? यहां पर आगे 3 पाइप्स और कनेक्ट कर दी डिफरेंट साइज की, राइट। तो क्या होगा? अब यहां से पानी तीनों पाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। और यहां पर जो पानी जाएगा वो बराबर भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, यानी सेम अमाउंट में भी वो फ्लो कर सकता है और डिफरेंट अमाउंट में भी। वो डिपेंड करेगा पाइप के साइज के ऊपर। अगर पाइप का साइज बराबर है तो सब में सेम चार्ज फ्लो करेगा, यानी सेम अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन अगर किसी का बड़ा साइज है, किसी का छोटा साइज है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है कैपेसिटर के अंदर वो डिपेंड करेगा उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर, कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, राइट। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो सेकंड थिंग, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पर चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल कैपेसिटर। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो सेम रहेगी, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। क्लियर? और इसमें जो नेट कैपेसिटेंस, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है, जिसको नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम बोलते हैं, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने समझ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब हम कैपेसिटर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं और सब कैपेसिटर में चार्ज जो रहे वो सेम रहे और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहे, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या करते हैं? हम हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को एक कॉमन पॉइंट पे और सेकंड प्लेट को अनदर कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ऐसे केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर में सेम रहेगी, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो डिफरेंट रहेगी, राइट। डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द
साइज ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर। अब अगर पहचानने की बात आए, कई बार कॉम्बिनेशंस में आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे? अभी सपोज करिए मेरे पास इस तरह से कैपेसिटर्स हैं, इस तरह से फोर कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। इसको भूल जाइए, C1, C2, C3 एंड C4। दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, राइट। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ऑब्वियसली A से B तक जाने के लिए मेरे को सब कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब ये कैपेसिटर हम देखते हैं 1, 2 एंड 3। अब यहां देखिए पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B या टर्मिनल A एंड B। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा? ये सीरीज है या पैरेलल? तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर A से B तक जाना है तो A से B तक जाने के लिए मैं कैसे जा सकता हूं? C1, C2, C3 को क्रॉस करके एक रास्ता ये है, या फिर मैं A से इस रास्ते से जा सकता हूं, या फिर मैं A से इस रास्ते से भी जा सकता हूं, राइट। यानी यहां पर मेरे पास एक से ज्यादा रास्ते हैं, राइट। अगर मैं यहां से जाता हूं तो मैं C1 को क्रॉस करता हूं और B पर पहुंच जाता हूं, राइट। अगर यहां से जाऊं मैं तो ये मैं C3 क्रॉस करूंगा और B पर पहुंच जाऊंगा। क्लियर। यानी मेरे को C1 और C2 को क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में जनरली हमारे पास कंडीशन पता है कि इस तरह का जो होता है वो कम से कम सीरीज तो नहीं होगा, राइट। इट कैन बी पैरेलल्स। तो इस तरह से हम ये जान गए हैं कॉम्बिनेशन से कि जब हमें सभी कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ता है तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई रास्ता है तो वो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो यहाँ पर और दूसरा अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये पैरेलल होगा, राइट। और पैरेलल के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट प्लेट एक कॉमन एंड के ऊपर और सेकंड प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें C1 की ये प्लेट, एक प्लेट जो है वो A पर है। अगर C2 की देखें तो C2 की ये प्लेट, एक प्लेट कहाँ पर है? A पर है। अगर हम C3 की बात करें तो C3 की भी जो एक प्लेट है वो कहाँ पर कनेक्टेड है? A पॉइंट से। अगर सेकंड प्लेट की बात करें तो सेकंड प्लेट B से कनेक्ट फर्स्ट कैपेसिटर की, राइट। यहाँ पर ये सेकंड प्लेट अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये भी कनेक्टेड है B से, और यहाँ पर C3 की भी सेकंड प्लेट कनेक्टेड है B से। यानी सब कैपेसिटर्स की एक प्लेट वन कॉमन पॉइंट पे और अनदर प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज सीरीज एंड दिस इज पैरेलल। क्लियर। आपने ये ऐसे नहीं समझना है कि C1, C2, C3 कनेक्टेड हैं तो ये कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। नहीं, जब भी ब्रांचिंग कर दी जाती है, एक चीज आपने याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी हम बाईपास करते हैं कनेक्शन को, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी इसको हम बाईपास करते हैं, बाईपास का मतलब अगर हम यहां से एक वायर लगा के इसको इस तरह से अटैच कर देते हैं, राइट, तो ये कॉम्बिनेशन फिर कभी भी सीरीज नहीं होगा, राइट। जब इसको बाईपास कर दिया तो इट कैन नेवर बी सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखना है, ये कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। जब हम इसके बीच में से एक टर्मिनल निकाल के एक कनेक्शन बाहर निकाल देते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करती है बाय यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, राइट। तो सबसे पहले आते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशंस के ऊपर।
तो कैपेसिटर्स इन सीरीज हमने डिस्कस किया. कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर सच दैट चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम. हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि सब कैपेसिटर्स में चार्ज जो होगा वो सेम होगा. सपोज करिए हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं. इट इज लाइक दिस. दिस इज कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 connected across a potential difference V. यहां पर इस सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है. राइट. दिस इज टर्मिनल A एंड B. राइट. अब ऑब्वियसली सीरीज में हैं तो फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड में नेगेटिव होगा. इंडक्शन के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं. राइट. और ये जो अमाउंट होता है ये सब में कैसा रहेगा, सेम रहेगा. इट इज इक्वल टू Q. यानी C1 में भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा, C2 में भी Q और C3 में भी Q. और A से B तक जाने के लिए हमें तीनों कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ेगा. तो इस तरह से ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन. और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो डिफरेंट होती है. इसके अक्रॉस V1 रहेगा, C2 के अक्रॉस V2 रहेगा और C3 के अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस रहेगी. ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, C2 एंड C3. राइट. चार्ज रिमेन सेम. क्लियर. तो कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में अगर उनमें सेम चार्ज फ्लो करे और पोटेंशियल डिफरेंस जो हो कितनी हो, अलग अलग हो. अब ये जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो V की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो इन तीनों का सम होगा. राइट. यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, V के बराबर. क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इसी ने प्रोड्यूस की हुई है. राइट. ये यहां पर क्यों डिफर कर गई, क्योंकि यहां पर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो अलग अलग है हमारे पास, जिससे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी. क्लियर. तो इस केस में जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. यानी जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं, तो वैल्यू उसकी जो नेट वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. तो यही फार्मूला हमने यहां से फाइंड आउट करना है. राइट. तो हमने यहां पर क्या किया, लेट कैपेसिटर C1, C2 and C3 are connected in series across a potential difference V. राइट. साथ में हमने क्या एज्यूम किया, लेट Q be the charge through all capacitor. क्लियर. सब में कितना चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर कैपेसिटर में अलग अलग है. लेट V1, V2 and V3 be the potential difference across C1, C2 and C3. V1 जो है वो C1 के अक्रॉस है, V2 C2 के अक्रॉस और V3 जो है वो C3 के अक्रॉस. तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across series combination ये
कितनी हो जाएगी हमारे पास, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, राइट। अब ये वैल्यू भी हम Q और C की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब हमें पता है, वी नो कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, राइट। तो हमारे पास देयरफॉर V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V कितना हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहां पर V1 कितना आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन C1, राइट। V2 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 कितना आ जाएगा, Q अपॉन C3, राइट। अब यहां पर सब में Q लिखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि चार्ज सब में सेम है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। Q1 ये Q रहेगा, ये भी Q रहेगा, और C के अक्रॉस भी Q रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग है, तो C1 C2 C3, राइट। अगर हम इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक उतने ही अमाउंट की एक अलग कैपेसिटर रख दें, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसमें V कितना आ जाएगा, Q अपॉन C, राइट। यानी V इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला हमारा है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, और C का मतलब होता है इन तीनों की जगह हमने एक सिंगल कैपेसिटर रख लिया जो बराबर अमाउंट का है, तो उसको हम बोलते हैं CS, राइट। Q अपॉन CS, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन यानी नेट कैपेसिटेंस। तो अगर ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, क्लियर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर Q अपॉन CS इज इक्वल टू, यहां से Q कॉमन, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज 1 अपॉन CS। CS मीन्स इन तीनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस, CS एस फॉर सीरीज, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, right? So that is the net capacitance या equivalent capacitance। अब देखिए जो equivalent capacitance हमारे पास आ रही है वो क्या है, it is the reciprocal of individual capacitance, right? तो that means capacitance जब reciprocal होता है individual capacitance का, तो net capacitance की वैल्यू डिक्रीज करती है। यहां पर जो नेट कैपेसिटी टोटल कैपेसिटेंस होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्लियर। सो इट इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या इसको नेट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन decreases, राइट। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सबसे पहली चीज जो हमने कंक्लूड करी वो ये कि चार्ज जो होगा हर कैपेसिटर में सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। दूसरी चीज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो अलग अलग होगी, और नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन के क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो यहां से हमने ये 3 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं। क्या क्या किए हमने, फर्स्ट थिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन सेम, राइट।
दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, at different capacitor, and third, equivalent capacitance decreases. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। और कितना डिक्रीज करता है याद रखना है। मान लीजिए हमारे पास C1 है 1, C2 2 और C3 3 है, तो जो वैल्यू होगी, जो नेट कैपेसिटेंस जो CS की वैल्यू होगी वो हमेशा लीस्ट वैल्यू से कम होती है, याद रखना है। लीस्ट वैल्यू, जैसे इसको मैंने अगर 1, इसको 2 और इसको 3 बोल दिया, तो जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है उससे कम, यानी उसका जो नेट आंसर आएगा, नेट कैपेसिटेंस आएगा वो लेस देन 1 आएगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा लीस्ट वैल्यू से कम आएगी, यानी उसका जो आंसर होगा वो 1 से कम होगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई इस तरह से MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यूज दी हुई है, जैसे 4, 6 और 8 दी हुआ है, तो आप नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑप्शन के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, क्योंकि वो हमेशा 4 से कम आएगी, 4 से कम आएगी, राइट। जो लीस्ट वैल्यू होगी उससे हमेशा कम रहेगी। क्लियर। अब मान लीजिए ये हमारे पास अब फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया कैपेसिटेंस इन सीरीज के लिए, 1/CS इक्वल टू 1/C1 C2 प्लस 1/C3। अगर इस तरह से हमारे पास और भी कैपेसिटर हैं तो ये जो हमारा सीरीज है ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी 1/C4 प्लस अप टू n टर्म्स, राइट। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं, C1 2 माइक्रोफैरेड, C2 इज अगेन 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड सॉरी, एंड C3 इज 6 माइक्रोफैरेड, राइट। और V1 V2 V3 इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, और जो सेल की पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 110 वोल्ट, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, पॉइंट A और B के बीच में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जिसको बोल सकते हैं, इसके बीच में नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है, वी नो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। 3 कैपेसिटर्स हैं तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/C1 CS इज इक्वल टू, ये जगह 1/C1 हमारे पास है 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 1/4 माइक्रोफैरेड प्लस 1/6, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 2, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, राइट। 6 3 9 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 11/12। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 1/CS की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, CS, यानी नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास 12/11, राइट। और ये देखिए ये वैल्यू हमेशा 2 से, जो लीस्ट वैल्यू है वो उससे कम आएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिक्रीज करती है, राइट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग जो है वो लीस्ट वैल्यू से हमेशा कम होगा, 2 से कम होगा, क्लियर। अब मान के चलते हैं हमें एक चार्ज भी निकालना है, तो ऑब्वियसली एक चीज तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस जब सीरीज में होती है तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है,
राइट। यानी जितना चार्ज C1 में होगा उतना ही चार्ज C2 में होगा, उतना ही चार्ज C3 में होगा। तो सीधा सा मतलब है कि जितना चार्ज एंटर करेगा वही C1 पे होगा, C2 पे होगा और C3 में होगा। तो चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर हम कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर, क्योंकि सब कैपेसिटर में चार्ज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Q इज इक्वल टू CV। C कौन सी? टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि टोटल चार्ज है तो कैपेसिटेंस आ गया CS इंटू V, राइट। तो यहां पर CS हमारे पास आ रहा है 12/11 और V की वैल्यू है हमारे पास 110 वोल्ट, राइट। तो ये कट गया, हमारे पास कितना चार्ज आ जाएगा? 120 माइक्रो कूलम्स, राइट। क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो में है तो ये भी माइक्रो कूलम्स में आ गया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको V1 और V2 और V3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक चीज मैंने सीरीज में कॉम्बिनेशन में आपको बताया ऑलरेडी कि V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, क्लियर। तो यहां पर जो इन तीनों का जो V1 V2 और V3 होगा उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 110 वोल्ट होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए तरीका वही है, अगर हमें V1 निकालना है यानी पोटेंशियल अक्रॉस C1, तो वो क्या फॉर्मूला लगेगा? V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा हमारे पास Q अपॉन C1, राइट। क्योंकि Q अमाउंट सब में बराबर, तो Q अपॉन C1 का मतलब हो जाएगा Q हमारे पास कितना आ रहा है? इट इज इक्वल टू 120 अपॉन C1। C1 हमारे पास है 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 वोल्ट। उसी तरह अगर V2 निकालना होगा तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन C2 120 अपॉन 4 यानी 30 वोल्ट। और V3 कितना आ जाएगा हमारे पास? Q अपॉन C3 यानी 120 अपॉन 6 यानी 20 वोल्ट। और अब यहां आप देख लीजिए, अगर इनको प्लस करेंगे तो ये 110 ही आएगा, राइट। यानी V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इट इज इक्वल टू 110 वोल्ट, क्लियर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको फिर CS में चेंज करना है। यहां पर गलती नहीं करनी है। 1/CS इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, हमें इसको CS में चेंज करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्लियर। और याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सब में अलग अलग चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो चार्ज C1 में होगा वही C2 में होगा और वही चार्ज C3 में होगा, क्लियर। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में हमने अभी डिस्कस किया कि capacitors are said to be connected in parallel if first plate of all the capacitor is connected to one common point and second plate is connected to another common point such that potential difference through across each capacitor remain same। इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, दे आर 3 कैपेसिटर्स। These are terminals A and B and connected to a cell having potential difference V. This is C1, C2 and capacitor C3, right? Obviously यहां पर अगर हमारे पास Q amount of charge है तो
C1 से कितना चार्ज जाएगा, यहाँ से Q1 जाएगा, यहाँ से Q2 और यहाँ से Q3, राइट। क्योंकि पैरेलल में चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कैसी रहती है, सेम रहती है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं पैरेलल में। लेट C1, C2 and C3 are connected parallel across a potential difference V, right। साथ में let Q1, Q2 and Q3 be the charge across C1, C2 and C3, राइट। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज की वैल्यू वही होगी जो इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा। नेट चार्ज across the combination कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस नेट चार्ज की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्लियर। अब इसमें भी हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके यहां पर फॉर्मूला जनरेट करेंगे। अब V की वैल्यू हर कैपेसिटर में सेम है, यहां पर भी V है, यहां पर भी V, यहां पर भी V, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, इसमें सेम होगी। यहां पर हमने ऑलरेडी लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इज सेम, राइट। अब हमें पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो यहां से Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, राइट। तो अगर हमारे पास इन तीनों कैपेसिटर के जगह मैं एक सिंगल कैपेसिटर यूज करता हूं, राइट, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, या उसमें कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू CPV, राइट। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस और P का मतलब उन तीनों को कंबाइंड करके जो मेरे पास नेट कैपेसिटेंस आ रही है उसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, P फॉर पैरेलल। उसी तरह से मेरे पास Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा C1V, Q2 कितना आ जाएगा C2V और Q3 कितना आ जाएगा मेरे पास C3V। यहां पर V को मैंने चेंज नहीं किया, V1, V2, V3 नहीं लिखा, क्योंकि V की वैल्यू हर जगह कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, राइट। या इसको मैं लिख सकता हूं CPV इज इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। यहां पर V से V कैंसल हो गया, यानी नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब आप देख रहे हो कि जो नेट कैपेसिटेंस है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का अलजेब्रिक सम है। तो अलजेब्रिक सम में क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, यानी नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in parallel combination increases, ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, राइट। अब मान लीजिए नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मान के चलते हैं C1 हमारे पास 2 है, C2 4 है, C3 6 है। तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो हमेशा किससे बड़ी आएगी, वो
6 से जो सबसे बड़ी होगी उससे ज्यादा आएगी, राइट। जैसे सीरीज में नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो सबसे छोटी इंडिविजुअल कैपेसिटर होती थी उससे कम आती है, यहां पर जो सबसे बड़ी होगी उससे ज्यादा आएगी, याद रखना है। तो अगर ये 2, 4 और 6 हैं तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उससे जो सबसे बड़ी है उससे ज्यादा आएगी। क्लियर। जैसे यहां पर अगर 6 सबसे ज्यादा है तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा जब प्लस करेंगे तो वो वैल्यू 6 से ज्यादा आएगी। क्लियर। तो यहां पर हमने ये थर्ड चीज इंक्लूड करी कि क्या कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज करती है। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स कंक्लूड किए गए यहां पर, पहला कि पोटेंशियल सेम होती है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। सेकंड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम बराबर नहीं रहेगा, मतलब चार्ज जो होगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड थर्ड, नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। क्लियर। तो अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डिक्रीज करती है। अब इससे भी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल्स। अब कैसे पैरेलल्स हैं हमें पता है, फर्स्ट प्लेट ए, C1, C2 और C3 की जो फर्स्ट प्लेट है वो A से और सेकंड प्लेट B से कनेक्टेड है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट, राइट। और C1 की वैल्यू इसमें दी हुई है 2 माइक्रोफैरेड, C2 4 माइक्रोफैरेड एंड C3 6 माइक्रोफैरेड। तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो CP की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, और C1 के अक्रॉस कितना चार्ज होगा, C2 के अक्रॉस कितना और C3 के अक्रॉस कितना। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी ऑब्वियसली। क्लियर। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस कितनी रहेगी, 10 वोल्ट रहेगी। यहाँ भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट। तो एज पर फॉर्मूला हमारे पास नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, वी नो CP होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, C1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, C2 4 एंड C3 6, राइट। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड। क्लियर। तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 12 माइक्रोफैरेड, और ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्लियर। तो जहां पर हमें ज्यादा कैपेसिटेंस, ज्यादा चार्ज या ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर। अब हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैपेसिटेंस जब पैरेलल में होते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो चार्ज थ्रू कैपेसिटर C1 कितना हो जाएगा, चार्ज थ्रू कैपेसिटर C1 कितना हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं Q1, और क्या फॉर्मूला होगा, C1 इंटू वी, C इंटू वी फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस से आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, C1 है हमारे पास 2 और V है हमारे पास 10, तो ये हो गया हमारे पास 20 माइक्रो कूलम्स, राइट। उसी तरह चार्ज थ्रू कैपेसिटर C2 कितना हो जाएगा, Q2, इसको हम लेते हैं C2V,
ये हमारे पास C2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू V है 10, ये हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम्स। उसी तरह से Q3 हमारे पास कितना हो जाएगा C3 इंटू V, यहाँ पर C3 की वैल्यू है मेरे पास 6, V सेम है सब में, तो ये आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम्स, राइट। और हमें पता है कि नेट चार्ज कितना होता है, जितना Q1 Q2 Q3 होगा उतना ही नेट चार्ज होगा, राइट। तो ये कितना आना चाहिए हमारे पास, अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q कितना होता है, Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यह आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 40 प्लस 60, इट इज इक्वल टू 120 माइक्रो कूलम्स, क्लियर। और अगर इन तीनों की जगह अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर रखता हूं तो उसमें भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी इन तीनों की है। तो ऐसे केसेस में मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, Q इज इक्वल टू CP इंटू V, क्लियर। तो अगर मैं इन तीनों के अलावा अलग अलग वैल्यू के अलावा इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू अगर रखता हूं CP, तो भी मैं चार्ज निकाल सकता हूं। वो कितना आ जाएगा CP की वैल्यू है मेरे पास 12 माइक्रोफैरेड इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो ये कितना आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम। देखिए इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, ये वैल्यू सेम रहेगी, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। आगे हम इस तरह के और भी बहुत सारे सर्किट्स डिस्कस करेंगे, क्लियर। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसके नोट्स तैयार करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।